आप जैसे ग्रस्त में से एक व्यक्ति ने जाकर एक बाबा से कहा, बाबा हाँ मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, अकंचन हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे लिए कुछ ऐसा धन दो जिससे मेरा कल्याण हो जाए। तो बाबा ने कहा, मेरे पास क्या है, और मेरे पास जो धन है वो तू लेगा नहीं। नहीं बाबा, मेरे पास कुछ नहीं है। और संत की जब कृपा हो जाती है तो कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाता है। मेरे ऊपर कृपा करो। इस बात को लेकर के व्यक्ति रोज सन्यासी के पास जाता था। एक दिन सन्यासी सोचने लगा, क्यों ना इसको वो वस्तु दे दी जाए। और जाकर के वो वस्तु, सन्यासी बोला, सुनो, अंदर जाओ और अंदर जाकर एक पारस मणि का टुकड़ा पत्थर रखा हुआ है, उसे ले आओ। पत्थर को उठा लाया, जो पारस मणि है लाकर के गुरुदेव के आगे रख दी। गुरुदेव क्या है इसका, इसका क्या करूंगा मैं? बोले, इस पारस मणि को ले जाओ और ले जा करके आप अपने खजाने में रख लेना। फिर क्या होगा? बोले, कहने लगे कि अगर आपने इस मणि को लोहे से स्पर्श कर दिया तो सोना बन जाएगी। मणि को लोहे से स्पर्श कर दिया तो सोना बन जाएगी। अब तो व्यक्ति बहुत खुश हो गया कि आज तो मुझे संत ने बहुत अच्छा धन दे दिया। अब तो मेरे घर में जितना सोना पड़ा है ना, सभी जितना मेरे घर में लोहा पड़ा है, अब तो सारा का सारा सोना बन जाएगा और मैं बहुत बड़ा अमीर बन जाऊंगा। प्यारे, जानते हो, फिर वही पारस की मणि का टुकड़ा लेकर के जाने लगा और जाते जाते कुछ दूर पहुंचा। और जब दूर पहुंच के देखा और मन में विचार करने लगा कि संत, इतने बड़े संत होकर के, और जिन्होंने मुझे पारस मणि का ये टुकड़ा दे दिया और मैं ले जा रहा हूं, सारे लोहे को सोना बनाऊंगा, तो इस पारस मणि के लिए बाबा ने अपने पास क्यों नहीं रखा? बाबा ने अपने पास क्यों नहीं रखा? फिर वहीं उसी कदम से वापस आ गया, घर तक नहीं पहुंचा, वापस आ गया और आकर के बाबा से कहने लगा, बाबा हाँ, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको पाकर के तुमने पारस मणि को ठुकरा दिया? ऐसी कौन सी वस्तु तुम्हें प्राप्त हो गई जिसको प्राप्त करके तुमने पारस मणि को ठुकरा दिया? तब बाबा ने अपने राम नाम का मंत्र बताया और कहने लगे कि इस माला को लेकर के मैंने इस पारस मणि को ठुकरा दिया। व्यक्ति ने आकर के तुरंत वो पारस मणि का पत्थर बाबा को दे दिया और कहने लगे, प्रभु हमारे लिए भी वही मंत्र दे दो जो तुमने पारस को ठुकराया। उसी दिन बाबा ने भी पारस का टुकड़ा लेकर के और गुरु दीक्षिणा में मंत्र दे दिया और भगवान का भजन करने लगा। जानते हो प्यारे, ये क्यों हुआ? क्योंकि ये सब सत्संग का प्रभाव है। अगर उस व्यक्ति को बाबा का सत्संग नहीं मिलता तो फिर उसके जीवन में परिवर्तन आने वाला नहीं था। इसलिए हमें अपने जीवन में सत्संग का मिलना बहुत जरूरी है।